बोलिए, आप सोचिएगा, ये भी तो हमारे जैसे ही जीव है ना, पंच परिवेष्टि भी तो हमारे जैसे ही जीव है ना, जानने देखने वाले पदार्थ हैं। वे अपनी आत्मा का आश्रय ले सकते हैं तो हम नहीं ले सकते क्या? है भाई साहब? हाँ ठीक है, उनकी पर्याय में थोड़ा पावर ज्यादा बढ़ गया है, पर प्रारंभ तो उन्होंने कहीं से किया ही होगा ना, है? प्रारंभ तो उन्होंने कहीं से किया ही होगा ना। चौथे गुण स्थान में आए होंगे भाई साहब, हैं? फिर अपनी आत्मा को समझ के, है भाई साहब, धीरे धीरे आत्मा की साधना आराधना में अपने उपयोग को लगाते हुए भाई साहब मुनि अवस्था आ गई, और थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते भैया शनै है केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय आ जाती है। पर ये निर्णय तो करो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन भगवान आत्मा हूं, मेरे में और सिद्ध परमात्मा में किंचित भी अंतर नहीं है। और ये रागादिक परिणतियां हैं भाई साहब, शुभ अशुभ रूप से होती हैं भाई साहब, इनसे भी हमारा कोई नाता वाता नहीं है। जैसे शरीर से और आत्मा का कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे ही रागादिक परिणतियों से भी हमारा कोई रिश्ता नहीं है भाई साहब। मैं तो चेतन सर्वस्तु हूँ। ज्ञानी कहते हैं पहले सर्वप्रथम अंदर में होने वाले जो रागादिक परिणाम जो शुभाशुभ भाव रूप से होते हैं, परलक्षी परिणाम, पर के आश्रय वाले परिणाम, वे हमारे लिए दुख रूप हैं। और अंदर में जो चेतन सर्व भगवान आत्मा विनाशी तत्व जो सुख स्वरूप है, तब वह आपकी सच्ची रुचि कहलाएगी। कब कहलाएगी? सच्ची रुचि कब कहलाएगी? सच्ची रुचि कब कहलाएगी? कि रागादिक परिणाम शुभाशुभ परिणाम दुख रूप है। हम तो लगे रहते हैं मुन्ना भैया की तरह, भाई साहब मोबाइल मिल गया, कितनी बातें करोगे, अनलिमिटेड फ्री मिल गया। अरे मनुष्य पर्याय के समय क्या तुम्हारे लिए है? इसी के लिए है। लगे रहते हो, रोजनभूत बातें हमारी कम होती हैं, फालतू की बातें ज्यादा करते हो, हैं? अब उसमें तुमने सुख मान लिया। क्या मान लिया? अब भाई साहब थक थका गए हैं, अब शरीर काम ही नहीं करता, करेगा कहां से? सारी एनर्जी तो तुमने पुण्य पाप में खो दी। आत्मा के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं आपने, हैं? सारा भीड़ तो जो है आपने पुण्य पाप में लगा दिया, पुण्य पाप की रुचि में लगा दिया। अब आत्मा के लिए क्या बचा तुम्हारे पास में? हैं भाई साहब? थक थका जाते हो, सो जाते हो। सोचिए, विचार करिए भाई। ज्ञानी हमें समझाते हैं कि भाई साहब शुभ अशुभ भावों में दुख लगे और स्वभाव में आनंद का अनुभव हो, तब समझना चाहिए आपको सच्ची रुचि अपने आत्मा की है। और नहीं तो भाई साहब लगे रहते हो आप पंच इंद्रिय के विषयों में, स्पर्श इंद्रिय के बारे में सोचते रहते हो, हैं? किसको सुख मिल रहा है? रसना इंद्रिय के बारे में, बढ़िया बढ़िया व्यंजनों के बारे में सोचा करते हो, हैं भाई साहब? क्या मिलने वाला है? मैं आपकी चेतन वस्तु हूँ, मैं परमाणुओं को आज तक मैंने ग्रहण ही नहीं किया है, मैंने आज तक स्पर्श ही नहीं किया है। मैं एक शोध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जानू और देखूं मैं यही, ज्ञानी करे चिंतन। अब ये चिंतन होना चाहिए था हमारी पर्याय में, है? लेकिन हमारी पर्याय में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं, इसलिए मूर्ख बन गया। जिसे समय देना चाहिए उसको तुम समय ही नहीं देते हैं। कब हमारी आत्मा की पर्याय भाई साहब आनंद की पर्याय प्रकट होगी,
तब हमारे परिवार में भाई साहब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो और परमात्मा जैसी अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख की परिवार हो। तो कहते सबसे पहले जो अपनी आत्मा में परलक्षी भाव जो शुभाशुभ परिणाम है वे हमें एकांत दुख रूप लगना चाहिए। समझ में आ गई। और अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो कि वीतराग विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है वह सुख रूप लगना चाहिए। और तब आप समझना चाहिए कि आपको अपनी आत्मा की किसी प्रेम है रुचि है। अब देखिएगा दूसरी बात यहाँ लेते हैं। संसार में बाल बच्चों की रुचि है। किसकी रुचि है? संसार में बाल बच्चों की रुचि है। समझ में आया? ये स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, जो कि तेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। जब शरीर ही भिन्न है तो शरीर से संबंध रखने वाले और कैसी रुचि है हमारी, बोलिए आप, बताइए आप। कौन लगती है तुम्हारी स्त्री? कौन लगता है पुत्र तुम्हारा? जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है भाई तो तुम्हारे बाहर के पर पदार्थ कैसे लगेंगे? दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, इन्हें लेके भी चले जाना साथ में। अजय भैया कोई व्यवस्था है क्या? मरे जा रहे 24 घंटा काय के लिए? हाँ उपयोग लगा रहे हो। जो अपने नहीं है उन्हें अपना माने बैठे हो और जो अपना है उसकी हमें खबर तक नहीं है। हैं? किसमें हमारा जीवन जा रहा है? तो कहते हैं संसार में बाल बच्चों की रुचि है। भाई साहब तुम कौन हो पहले तो बताओ। तुम आत्मा हो कि शरीर हो? ये बाल बच्चों के संबंध किससे हैं? शरीर से हैं कि आत्मा से हैं? और तुमने क्या मान रखा है भाई साहब? अरे यहाँ तक भी रख लो तो भी चल जाएगा। शरीर के संबंध है, यहाँ तक भी रख लो तो चल जाएगा। लेकिन हम कहाँ रखते हैं? समझ में आया? उनमें कुछ गड़बड़ होती है तो हमारी परिवार में कितना दुख होने लग जाता भाई साहब। अभी कल वंदना बता रही थी, एक अपनी मुमुक्षु बहन है, उसका पति खत्म हो गया, अच्छे खासा बिजनेस करती थी। भाई साहब टेंशन हो गया। क्या हुआ तुम्हारा? है भाई पैरालिसिस हो गया है, सब भूल गई। जो धंधे का बिजनेस था वह बिजनेस भी भूल गई। बताइए आप, जब योग होता है तब ऐसे पागल जैसी स्थिति हो जाती है। क्योंकि उसका कारण क्या है कि पर द्रव्य को तुमने प्रेम करके रखा है। 24 घंटा उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। समझ में आया भाई साहब? हमारे यहाँ ऑफिस में एक जॉन मैडम थी, भोपाल की बात बताता हूँ। 14 साल के बच्चे का समय वो बच्चे खेलते खेलते में वो नदी में चले गए खेलने के लिए, उसका बच्चा डूब के मर गया। हमारे सामने उसका फोन आया जॉन मैडम के पास में है। सुनते ही क्या समय जो भाई साहब अंदर की सांस अंदर रहेगी, बाहर की सांस बाहर निकल गई। ये क्या है संसार का स्वरूप? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, पर द्रव्य हमारा प्रेम करने लायक नहीं है भाई साहब। ये आज मानो काल मानो अनंत काल बाद आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपको अपने वर्तमान पर्याय में आनंद चाहिए, अपने भगवान आत्मा का आनंद चाहिए, तो भाई साहब आज इस बात को अपने जीवन में अप्लाई करिए। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं देश निशान। हम तो कितना 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 ये दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, स्त्री मेरी है। जल पे जो जीतन मिला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, सो प्रकट जो दे धन धामा, क्यों है एक बिन सुत रामा। क्या भाई साहब है? धन स्पष्ट भिन्न, मकान भिन्न दिखता है ही भिन्न, दिखता क्या है भिन्न, और फिर भी प्रेम किए जा रहे हो। एक गले की फांसी है, पर द्रव्यों से प्रेम ना करो।
अरे अपना भगवान आत्मा इतना सुंदर है कि एक बार तुम उसका परिचय कर लो, एक बार तुम अपने आत्मा को समझ लो, भाई साहब सारा का सारा प्रेम आपका कपूर की तरह पर्याय में से उड़ जाएगा। अज्ञानी जीवों को इन बातों की खबर नहीं है। यहाँ कहते हैं संसार में बाल बच्चों की रुचि है, उससे अनंत गुनी रुचि होनी चाहिए। जितने आप बाल बच्चों से प्रेम करते हो भाई साहब, उससे अनंत गुनी प्रेम तुम्हें अपनी आत्मा के प्रति हो, तब वह पर्याय वैर मुक्ता छोड़ती हुई अपने ज्ञायक रूप परमात्मा के पास में आती है। समझ में आया? श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं जितना प्रेम तू अब शरीर से करता है, उससे अनंत गुना प्रेम तू अपने आत्मा से करेगा भाई साहब, तब इस शरीर में एकत्र बुद्धि छूटती है। तब वह बाहर में रहने वाले स्त्री है, पुत्र है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, भाई साहब पहले एकत्र बुद्धि छूट जाती है, फिर थोड़ा राग रह जाता है। गुण स्थान प्रमाण ज्ञानियों की पर्याय में भी राग रहता है, पर राग का राग टूट जाता है। क्या हो जाता है? राग तो मुनराज की पर्याय में भी उनकी भूमिका के अनुसार रहता है। बोलो 28 मुल्क को पालने का स्वभाव मुनराज की पर्याय में है कि नहीं? अगर वो नहीं होगा तो केवल ज्ञानी भगवान हो जाएंगे वे। समय दृष्टि जीव का राग टूट गया है। मेरा तो एक चेतने सर्व भगवान आत्मा है। ये शरीर और शरीर से संबंध जितने भी पदार्थ हैं, उनसे मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और ये रागादिक परिणतियों से भी हमारा कोई संबंध नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार से भाई साहब अपनी वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए, जो आत्मा हमारे लिए हर समय उपलब्ध है, ज्ञानानंद मूर्ति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तो ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब पर पदार्थों में जो आपकी रुचि उससे अधिक अनंत गुनी है, आपको अपने ज्ञायक रूप परमात्मा के पास की होगी, तो समझ लेना चाहिए वह दिन वह समय हमारे लिए भाई साहब एक नया इतिहास लिखा जाएगा। है जैसे महावीर भगवान को शेर की पर्याय में अपन शेर की पर्याय को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो, महावीर भगवान की पर्याय या शेर की पर्याय में जहाँ सम्यक विज्ञान उत्पन्न हुआ, वैसे ही भाई साहब इस मनुष्य पर्याय में हम आप कार्य कर सकते हैं। समझ में आया? और वह आपका एक इतिहास लिख दिया जाएगा भाई साहब कि आपने जो संसार की बेल तोड़ने के लिए जब आप उस मनुष्य पर्याय में आए थे और आपने वो काम यहाँ आके किया था, भाई साहब जो काम अपन समूह शरण में नहीं कर पाए, वो आपका भी नाम इतिहास में लिख जाएगा। ऐसा कार्य अपने पर्याय में करने का भाई साहब संकल्प लीजिए, ये काम कीजिए जो अनंत सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में किया है। वह कार्य करने के लिए हम वो अपने आप पर आए हैं। इस प्रकार से यहाँ ज्ञानी हमें यही समझाते हैं, जितना आपको पर द्रव्यों के प्रति रुचि है, वह रुचि हमारे गले की फांसी है और 484 लाख योनियों में पर भ्रमण कराने वाली है। और अपने आत्मा में जो रागादिक परिणाम होते हैं, वे समस्त परलक्षी भाव हैं, दुख रूप हैं, उनकी भी रुचि छोड़ दीजिएगा। अंदर जो चेतन सर्व भगवान आत्मा जो सदा काल मौजूद रहता है, जो कि मैं हूँ, इस प्रकार अपने आत्मा की स्वीकृति करते हुए मोक्ष मार्ग में हम और आप सब गमन करें। यही वास्तव में ज्ञानियों का एकमात्र संदेश है। अभी अपना समय यहाँ हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नमो कर्म